हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के दूसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है अतिशयोक्ति। अब आप देखें इसके अंदर दोस्तों, इससे पहले हमने अलंकार के दूसरे भेद पढ़ाए हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको अलंकार सारे अच्छे से समझ में आ जाए, और उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति का मतलब है बहुत अधिक। बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसको आप इस तरह से समझना, अति का मतलब बहुत, उक्ति माने कहना, शिव माने बढ़ा चढ़ाकर। यानी कि जिस अलंकार के अंदर बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो उपमान है, आपने देखा है कि उपमान और उपमेय पूरे अलंकार के चैप्टर में और समास के चैप्टर में ये दोनों सब जरूर आए हैं। तो आप इनका अर्थ अच्छे से समझ लेना कि उपमान और उपमेय होता क्या है। इस अतिशयोक्ति अलंकार में उपमान उपमेय को पूर्ण रूप से निगीर्ण कर लेता है। अब देखना, मैं निगीर्ण का मीनिंग बताऊंगी। आप पहले ये लाइन याद करें कि अतिशयोक्ति अलंकार है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर क्या है? उपमान और उपमेय को पूर्ण रूप से कौन काम करता है? उपमान करता है। उपमान क्या करता है? उपमेय को पूर्ण रूप से निगीर्ण कर लेता है। निगीर्ण का अर्थ है कि दबाकर रखना, यानी कि उपमेय को दबाकर रखना, यानी कि उसको प्रकट ही नहीं होने देना कि उपमेय दिखाई ना दे, दिखाई न देना, कि उपमेय दिखाई ही नहीं दे। उसकी जगह दूसरे शब्द हम ऐसे प्रयोग करें कि सबसे ज्यादा उन्हीं का महत्व दिखाई दे हमें। जैसे इसके अंदर बताएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि झील सी आंखें। अब आप बताओ, आंख झील जैसी होती है क्या कभी? बताओ। हिरनी जैसी चाल, चाल अगर हिरनी जैसी होगी तो क्या होगा? हिरनी के जैसी चाल है ना, हिरनी तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चाल वर्ड था, चाल के ऊपर किसको दबा दिया इसने? चाल शब्द को दबाकर हिरनी का महत्व दिखा दिया। इस तरह से आंखों को झील जैसी बताकर। अब आप देखना, इसके अंदर मैंने एक श्लोक लिखा है। इसके अंदर, इसमें आप इस लाइन की हिंदी बताती हूँ मैं। अतिशयोक्ति यानी कि जिसके अंदर बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। सिद्धत्वे अस्य व्यवसाय से अतिशयोक्ति निर्गद्यते, यानी कि बहुत अधिक किसी भी विषय को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब उपमान उपमेय को पूरी तरह से ढक ले, यानी कि उसका वर्णन कहीं पर भी दिखाई ना दे, और उपमान है जो वो अपना ही महत्व दिखाई दे। अब देखो इसको, कथम
ऊपरी, इसके अंदर ऊपरी है, ये संधि हो गई है, मैं के अंदर ऊ चला गया। कथम ऊपरी कलापिनः कलापो विलसति तस्य तले अष्टमी इंदु दुखंडम कुवल्यम युगलम ततो विलोलम तिल कुसुमम तदधय परवालम अस्मात्। इसके अंदर इसने किसी सुंदरी का जो चेहरा है उसके बारे में बताया है इसने कि किस तरह से उस सुंदरी का जो सिर है, मुख, आंख, नाक और होठ, उनका इस तरह से वर्णन किया गया है कि उसने जैसे सिर है, मुख है, आंख, नाक, होठ, इनकी जगह दूसरे ऐसे शब्दों का यूज किया कि जिससे उस सुंदरी की जो सुंदरता है वो दूसरे फूलों के माध्यम से, जैसे मैंने बताया था चंचल नील कमल, नाक को तिल कुसुम, होठ को मूंगे का खंड, इस तरह से प्रकट किया है। यानी कि जहाँ पर उपमेय था उसको कोई भी महत्व नहीं दिया। जैसे देखो इसमें बताया है, उसने क्या किया, जो सिर के बाल थे ये इधर उपमेय है, आप देखना कि किस तरह से उपमेय को ढक लिया जाता है और यहाँ पर है उपमान। ठीक है, तो आप ये समझना कि किस तरह से उपमान उपमेय को ढक लेता है। जो सिर के बाल है उसके इसने बताया कि जो मोर की चोटी पर होता है मोर पिछ, सिर के बालों की जगह कवि ने क्या किया, मोर पिछ का प्रयोग किया। और जो नाक है, नाक की जगह किया इसने तिल कुसुम, जो तिल का फूल होता है उसका यूज किया। और जो होठ थे वहां पर उसने मूंगे का खंड, और जो मुख है उसको बताया इसने अष्टमी का चांद। अब आप यहाँ पर देखना कि किस तरह से कवि ने उपमेय शब्दों को छिपा दिया है। इस तरह से इसने जो आंखें थी ये दो नीलकमल, इस तरह से कवि ने उसकी सुंदरता, जो सुंदरी थी उसकी सुंदरता को इन चीजों से ढक दिया। इसको कर दिया निगीर्ण। क्या कर दिया, निगीर्ण इसको कहते हैं। यानी कि जो नाक की सुंदरता, होठ की, मुख की, आंखें, सिर के बाल, ये सुंदरता बतानी थी, उनकी जगह उन्होंने मोर पिछ, तिल का फूल, मूंगे का खंड, अष्टमी का चांद, दो नील कमल, इस तरह से उन्होंने यूज किए कि कैसा आश्चर्य है कि ऊपर मोर की पंख सुशोभित है, उसके नीचे अष्टमी का चंद्रमा का खंड है, उसके नीचे चंचल नील कमलों का जोड़ा है, उसके नीचे तिल का फूल है। जिस तरह से हमारे नाक के नीचे होठ आते हैं तो इसी तरह से बारी बारी उनको ये दर्शाता है कि उनके नीचे तिल का फूल है, उसके नीचे मूंगे का खंड है। यानी कि सीधी बातें ऐसे नहीं बताई कि सिर के बाल ऐसे हैं, उसका नाक ऐसा है, होठ ऐसे हैं, मुख ऐसा है, आंखें कैसी हैं। तो इनकी जगह कवि ने मोर पिच, तिल का फूल, मूंगे का खंड, अष्टमी का चांद, दो नील कमल, इस तरह से बताए। इसको कहते हैं कि जो उपमान है वो क्या करता है, उपमेय का जो महत्व है उसको खत्म कर देता है। यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जो बात की जाती है उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति
अलंकार। तो अब आप ये देख ले कि सिर के बाल की जगह कैसा वर्ड यूज किया, नाक को तिल का फूल, तो इसको हम क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से छोटी छोटी बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अब आगे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार के बाद व्याज स्तुति। व्याज स्तुति अलंकार है यानी कि निंदा करना या स्तुति करना। हम क्या करते हैं, या तो किसी की बुराई करते हैं या किसी को याद करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि व्याज स्तुति अलंकार कि किसी की निंदा करना या किसी को याद करना और एक बहाना बना देना। ठीक है, व्याज का मतलब बहाना। जैसे हम कहीं पर किसी भी काम करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर वही व्यक्ति सामने मिल गया, गए थे हम अपने काम से और वही व्यक्ति अगर रास्ते में मिल जाता है तो हम उससे क्या कहेंगे, अरे हम तो आपसे ही मिलने आए हैं। और पूरे रास्ते हम दूसरी के साथ जहां पर गए थे उसके साथ उसकी बुराई करते हुए जा रहे थे, और जैसे ही उसको हमने देखा और तो हमने क्या बोल दिया, अरे हम तो आपसे मिलने ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है व्याज स्तुति का, कि इसका लक्षण है व्याज स्तुति मुखे निंदा स्तुतिर्वः रूढ़ि यानी कि जब हम कहीं पर जा रहे हैं और अगर वही व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके मुख के सामने बुराई करने से तुरंत घूम जाते हैं और उसको याद करने लग जाते हैं। फिर हम ये बहाना लगा देते कि अरे हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे, यानी कि हम तो आपको याद ही कर रहे थे। यानी कि जब आरंभ में निंदा प्रतीत होती है तो हम क्या करते हैं, स्तुति की बात करने लग जाते हैं, और जब स्तुति की बात आ जाती है यानी कि जब याद की बात आ जाती है तो हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं। यानी कि इसके अंदर व्याज स्तुति का मतलब है कि किसी न किसी बहाने से उनकी निंदा करना या उनकी स्तुति करना। यानी कि जहां पर स्तुति का बहाना किया जाए परंतु उसका तात्पर्य निंदा ही हो, उसे हम व्याज स्तुति कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि जिस तरह से इसमें बताया है कि जब भी हम कभी भी इधर उधर जा रहे हो और जब वह व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो तब हम उसको देखकर ये कहते हैं कि हम तो आपको याद ही कर रहे थे, लेकिन उसके मन में क्या था, उसका तात्पर्य तो उसका निंदा करना ही था। अब उसने क्या किया, ये बहाना बनाया कि मैंने तो आपको याद किया था, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। जैसे अभी इसका एक श्लोक देखो आप, इसमें बताया है कि व्याज स्तुतिर मुखे निंदा स्तुति व रूढ़िर न था। ठीक है, यानी कि सामने देखकर मन में अभी तक निंदा करते आ रहे थे
और उसको सामने देखकर क्या किया, उसको याद करने लग गए। उदाहरण में देखो, व्याजस्तु स्त्वपयोद मयोदितो अयम यज्ञ जीवनाय जगत सत्व जीवनानि जल है। हे स्त्रोतम तू ते महत इदम धनम धर्मराज सहायम जैसी यत पथिक अनहित है। इसमें देखो, इसने क्या बताया कि हे पयोद, मैं तुम्हारे लिए यह बहाने से स्तुति की है। यानी कि बादल को बताया गया कि हे बादल, मैंने तुम्हारे लिए यह बहाने से, यानी कि बहाने से या स्तुति की है, याद किया है, जो जगत के जीवन के लिए तेरे जीवनानी जल है। यानी कि तेरे जल से पूरे जगत का जो जीवन चलता है उसका मुख्य क्या है, वो जल है, जीवन देने वाला जो जल है। इसलिए हे धन धर्मराज, यह तेरी स्तुति है। यानी कि जो धर्मराज है, धन की बात बताई गई है कि ये तेरा धन है। हे धर्मराज, ये तेरा धन है। इसीलिए पथिकों को मारकर सहायता प्राप्त करना चाहता है। यानी कि अगर तू बारिश नहीं करता, बादल को बताता है कि अगर तू बारिश नहीं करता तो क्या करेगा, जो राही हैं, यानी कि जो गर्मी से व्याकुल हैं, उन राहियों को मारकर, यानी कि जो पथिक हैं उनको मारकर तू उनकी सहायता प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें क्या हो गया, एक जगह पर तो उसको स्तुति किया गया है, स्तुति याद किया गया है पहली लाइन में, और दूसरी में उसकी निंदा की गई है कि बादल को क्या कहा गया है कि तू पथिकों को मारकर उनसे सहायता प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें आप दोबारा से देखें कि किस तरह से एक बार स्तुति की जाती है, यहाँ पर स्तुति की जाती है कि हे पयोद, हे पयोद, मैंने तुम्हारे लिए यह स्तुति की है कि जगत के जीवन के लिए, जगत जीवनाय जीवन के लिए सत्व जीवनानी, जो तेरे पास जल है उसको तू बरसा। अगर जल नहीं बरसाता, फिर कहता है उसको, क्योंकि उसके पास जल रूपी धन है, तो उसने कहा हे धन धर्मराज, हे धन धर्मराज, यह तेरी स्तुति है कि पथिकों को मारकर तू उनसे सहायता प्राप्त करना चाहता है। तो इसके अंदर क्या है, व्याज स्तुति के अंदर कहीं पर तो निंदा है और कहीं पर क्या है, स्तुति। यानी कि दोनों चीज इसके अंदर की जा रही है, किसके थ्रू, बहाने से। यानी कि कभी किसी बहाने से उसकी निंदा की जाती है और किसी बहाने से उसकी स्तुति की जाती है। तो वो अलंकार हमारा क्या कहलाएगा, व्याज स्तुति अलंकार। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से याद करना। देखो, दो शब्द इसके अंदर ही है, व्याज माने बहाने से, स्तुति माने याद करना, कभी याद करना और कभी उसकी बुराई करना। तो अब है हमारा एक आखिरी बच गया है 10वां अलंकार, ये हमारा अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार, इसके अंदर उपमान के द्वारा, इसमें क्या है, उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो, प्रतीति होने यानी कि प्रकट हो, परिस्थिति हो, जो विशेषणों के असमान, जो विशेषणों के असमान होता हुआ भी
इतिवृत्त वाला हो। देखो इसमें ये बताया है कि उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो, यानी कि प्रकट हो। ठीक है, कि ऐसा लगे, प्रतीति होती है ऐसा लगना। कि जैसे मान लो, अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, पहले इसको पढ़ो। उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो जो विशेषणों के असमान होता हुआ भी इतिवृत्त, इतिवृत्त माने समान, प्रतीति होता लगे, लगना। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर एकदम से संकट आया होता है, तो उसको कहते हैं कि अभी तो जैसे तैसे अपना टाइम पास कर ले, जब बाद में जो परिस्थिति आएंगी उसको हम संभाल लेंगे। इस बात के माध्यम से इसमें अन्य उक्ति अलंकार है कि जो परिस्थिति अब आपके सामने नहीं है, लेकिन अच्छी, यानी कि अभी बुरी परिस्थिति है, तो उसको बताया जाता है कि अन्य दूसरी परिस्थिति के समान समझ इसको। अभी कि जैसे अभी मान लो हम बहुत दुखी हैं, तो उसमें बताया जाता है कि आप सुख का अनुभव करो, आप अभी इस समय को जैसे तैसे काट लो, आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप दुखी हैं। इसलिए इसने बताया कि उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो जो विशेषणों के असमान होते हुए, कि वे देखो जैसे दुख और सुख मैंने बताया, अभी कोरोना के टाइम पर इतने ज्यादा जो भी अभी मौतें हुई थी, अभी आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा बड़ा दुख था, लेकिन कोई भी रिश्तेदार, कोई भी इधर उधर किसी को सांत्वना देने नहीं गया। तो इसी एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा हिंट देकर समझाती हूँ कि इसमें बताया कि उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो कि जो विशेषणों के असमान होता हुआ भी इतिवृत्त वाला हो। कि आपको ऐसे समझना है कि अभी ये विपरीत परिस्थितियां हैं, इसलिए कोई भी रिश्तेदार या इधर उधर से कोई भी सांत्वना देने नहीं आया। तो हमें इस तरह से इसको समझना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है, यानी कि जो परिस्थिति है उससे अलग हटकर हमने सोचना है कि क्या करना है, कि उस तरह का व्यवहार करना है कि लगे कि हम दुखी नहीं हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है इसका, आप पढ़ो, इसको देखो ध्यान से कि असमान विशेषण अपि अत्र समान एतिवर्तम उपमेय, ये इसका लक्षण है। उक्तेन गम्यते परम उपमान एति स अन्य उक्ति, यानी कि असमान विशेषण भी यहाँ पर समान उपमेय आपको दिखाई दे। जैसे तावत कोकिल विरसान यापै दिवसान वनांतरे निवसन यावत इनमिलद लिमालय को अपि रसालय समूलसति। इसमें देखो, इसने बताया कवि ने कि कोयल को कहा है कि हे कोयल, तावत कोकिल की हे कोयल, अभी तक इन दिनों यानी कि बुरे समय में किसी भी प्रकार विरसान अपने दिन काट लो, यानी कि वनांतरे निवसन किसी दूसरे वन में घूम फिरकर इधर उधर समय काट लो। यावत इनमिलद लिमालय, जब तक आम के पेड़ों पर, रसाल होता आम के पेड़ों पर, भोर नहीं आ जाता। देखे ना आपने, जब कोयल क्या होती है, जब आम के पेड़ों पर भोर लगती है तब वह कूकने लग जाती है, यानी कि कोयल तभी खुश होती है कि जब आम के पेड़ों पर भोरे बहुत ज्यादा, वो जो मंजरी होती है, भोर लद जाते हैं, जिसको हम मंजूरी कहते हैं, उनसे जब ये पेड़ लद जाते हैं तभी कोयल बहुत खुश होती है। इसलिए इस श्लोक के अंदर कवि ने बताया है कि हे कोयल,
तुम अपने बुरे समय को किसी प्रकार बिता लो जब तक आम के पेड़ों पर, यानी कि जब तक आम के पेड़ बोरों से लद नहीं जाते। इसलिए तुम दूसरे पेड़ों पर रहती हुई ऐसा फील करो कि ये समय आपके लिए कोई मुसीबत का नहीं है। तो इस तरह से इसने बताया था कि जैसे कोयल को बताया गया है कि अभी किसी पेड़ पर जैसे बोर नहीं लगे हुए हैं, आंबियों से पहले वो कोर आती है, उसको जो आप बोलते हो वो आई हुई नहीं है, तो इसलिए कोयल तो खुश हो नहीं सकती। अब वो आती है कुछ दिनों के बाद। तो इसने बताया कि जब तक आप वन में इधर उधर घूमते हुए अपने बुरे समय को काट लो, जब तक आम के पेड़ों पर बोर नहीं आ जाते। यानी कि अब तुम्हें जब तक आम के पेड़ों पर बोर नहीं आ जाते, जब तक आप अपने इस समय को किसी तरह काट लो। इसलिए इसमें बताया कि उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो, यानी कि ऐसा फील हो जो विशेषणों के असमान होते हुए भी इतिवृत्ति वाला हो। यानी कि इतिवृत्त होता है एक समान लगे, कि ऐसा बुरा ना लगे कि अब कहाँ जाए। जैसे मान लो अब पूरे साल तो आम के पेड़ों पर कोर नहीं आती, तो कोयल क्या करेगी, मरेंगी थोड़ी ना सारी कोयल, तो क्या करेंगी, इधर उधर घूमकर दूसरे पेड़ों पर रहकर वे खुश रहेंगी। उसको हम कहते हैं अन्य उक्ति, यानी कि दूसरी उक्ति कोई अपनाओ जिससे हम मतलब दुखी ना हो, उसको हम कहते हैं अन्य उक्ति अलंकार। अब एक दूसरा बच गया हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है जो हमारा, ये हमारा उभयालंकार है। ठीक है, एक शब्दालंकार था, एक अर्थालंकार और तीसरा था हमारा उभय अलंकार। तो जो श्लेष अलंकार है यही एक हमारा उभय अलंकार है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो अब इसका जो लक्षण है उभय अलंकार का, इसमें क्या बताया है कि पद या पद समुदाय द्वारा, पद या पद समुदाय द्वारा अनेक अर्थों का कथन, अनेक अर्थों का कथन ही क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। यानी कि जो श्लेष अलंकार है इसका अर्थ है चिपकना। क्या अर्थ है इसका, चिपकना। यानी कि जो एक शब्द होगा, एक शब्द के अर्थ कितने होंगे, अनेक। जैसे हम पर्यायवाची देखे होंगे, आपने पढ़े हैं, तो उसके अंदर एक शब्द के अर्थ कितने होते हैं, समानार्थक बहुत ज्यादा होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि श्लेष का अर्थ है चिपकना, कि एक एक शब्द के साथ कई कई अर्थ होते हैं। तो आइए मैं अभी आपको इसका लक्षण दिखाती हूँ और फिर इसका उदाहरण बताती। देखो इसमें क्या है, श्लेष अलंकार में श्लिष्टै पदै अनेका अर्था अभिधाने श्लेष इष्यते। यानी कि श्लिष्टै पदै कि जो भी पद है उसके साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं और उसी को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उछलद भूरी की लाल
शुशुभे वाहिनी पति। इसके अंदर देखो आप, जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं, इन शब्दों के दो दो तीन तीन अर्थ मिलेंगे। इसके अंदर हम कहेंगे कि कौन सा अलंकार हमारा श्लेष, श्लेष यानी के चिपकना। जो एक पहला शब्द है हमारा, देखो आप इसको पढ़ो पहले। श्लेष का अर्थ क्या है? चिपकना, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। पद या पद समुदाय के द्वारा अनेक अर्थों का कथन, यानी कि एक ही पद क्या होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। यानी कि एक पर्यायवाची जैसे होता है, एक शब्द आगे होता है और इसके पीछे कई समानार्थक शब्द होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उसमें ये अर्थ था हमारा वाहिनीपति। और दूसरा शब्द था हमारा किलाल। अब देखो वाहिनीपति को हम क्या क्या कहते हैं? एक तो सेनापति, और दूसरा क्या कहेंगे? वाहिनी क्या होता है? जहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठा पानी हो उसको समुद्र कहेंगे। ठीक है, अब इसके दो अर्थ हैं। ठीक है, और किलाल के क्या है? किलाल को क्या कहेंगे? एक तो हम रुधिर कहेंगे, यानी कि रक्त, और दूसरा क्या कहेंगे? जल। तो इस तरह से श्लेष अलंकार के अंदर एक एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा अलंकार का टॉपिक, यानी कि जितने भी 10 अलंकार हैं वे मैंने सारे एक एक करके एग्जाम्पल के साथ अच्छे से करवाए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, तो कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता है। जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।